तो कहने का मतलब क्या हो रहा है कि दो स्विच, दोनों केबल क्या एट ए टाइम पे काम करनी चाहिए जो एक स्विच से दूसरे स्विच में कनेक्ट। उसके लिए हमें क्या करेंगे, एग्रीगेशन करते हैं, लिंक एग्रीगेशन बोलते हैं, पोर्ट चैनल बोलते हैं, वो सारे टेक्निक्स, उसके नाम अलग अलग, इथर चैनल बोलते हैं, पोर्ट चैनल बोलेंगे, ये सब बनाने पड़ते हैं, तब जाके वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगल लिंक बना सकते हैं। उसके नाम वो सारे, पोर्ट चैनल बोल सकते हैं, इथर चैनल बोल सकते हैं, पीवीसी होता है, वो सारे टेक्निक्स है। तो उससे हम कैसे कैसे बनाएंगे वो देखेंगे। तो इथर, इसको इथर चैनल भी बोलते हैं। लॉजिकल एग्रीगेशन ऑफ सिमिलर लिंक्स, मतलब सिमिलर लिंक होनी चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि यहाँ फास्ट इथरनेट पोर्ट यूज कर रहे हैं, दूसरी तरफ यू आर यूजिंग गीगा इथरनेट पोर्ट। सो बोथ साइड्स पोर्ट शुड बी सिमिलर। सिमिलर लिंक मतलब सिमिलर टाइप ऑफ पोर्ट्स, लाइक इधर 1 Gbps यूज करें तो सेकंड जो आपका एंड स्विच है उसकी तरफ भी आपको 1 Gbps यूज करना पड़ेगा। मतलब एक स्विच आपका ये, मान लो स्विच 1 है और ये स्विच 2 है। अब यहाँ पे आप 1 Gbps का पोर्ट यूज कर रहे हैं, सिमिलरली आपको सेकंड हैंड पे भी जो ये एंड है यहाँ का भी क्या होना चाहिए, 1 Gbps होना चाहिए। 1 Gbps का मतलब 1 Gbps का मतलब होता है आपका 1 गीगा बाइट पर सेकेंड। गीगाबाइट वाला इंटरफेस जो रहता है 1 Gbps बोलते हैं उसको। और FO होता है वो आपका 100 Mbps को सपोर्ट करता है, ये 1000 को करता है, 1000 Mbps को 1 Gbps वाला। और FO वाले जो पोर्ट होते हैं, मतलब फास्ट इथरनेट जो पोर्ट होता है, वो आपका 100 Mbps तक सपोर्ट करता है। मतलब क्या 100 Mbps तक, क्या मतलब उस पर ऊपर डाटा आप ट्रांसफर कर सकते हो, मैक्स टू मैक्स डेटा 100 Mbps तक का भेज सकते हो। यहाँ पे 1000 Mbps का भेज सकते हो। इसके बाद आता है 10G आता है, और इसके अलावा आपका 40G आता है। डिपेंड करता है कौन से टाइप का आप स्विच यूज कर रहे हो, उसके हिसाब से उसका तो सिमिलर टाइप ऑफ, तो सिमिलर टाइप ऑफ लिंक होना चाहिए, मतलब सिमिलर टाइप ऑफ पोर्ट्स होना चाहिए। सो व्यू एज अ वन लॉजिकल पोर्ट। अब आपने जैसे मान लो जब ये बंडल आप कर देंगे, एक स्विच से दूसरे स्विच को बंडल करेंगे, बंडल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल लिंक, 2 लिंक है या 4 लिंक है, उसको एक लिंक की तरह बना, सिंगल लॉजिकल पोर्ट बना देंगे, एक ही पोर्ट की तरह काम करेगा ये। 2 पोर्ट रहेंगे बट इट्स वर्क लाइक अ सिंगल पोर्ट, दैट इज कॉल्ड ईथर चैनल या पोर्ट चैनल। नाम आपको अलग अलग मिल सकते हैं, ईथर चैनल, पोर्ट चैनल। स्विच लेवल लोड बैलेंसिंग, इससे क्या हो जाता है, लोड बैलेंसिंग का ट्रैफिक इधर से भी जाएगा, नीचे वाले लिंक से भी जाएगा, दोनों से। तो लोड बैलेंसिंग करनी है मान लो आपको, इफ यू वांट टू लोड बैलेंस। क्योंकि क्या होता है कि आपका ट्रैफिक मान लो एक लिंक से 2 Gbps का ट्रैफिक है आपका, तो एक लिंक पे जा ही पाएगा ना, तो मल्टीपल आपको लिंक लगानी पड़ेगी। अब आपका मान लो स्विच में कैपेसिटी क्या है, 1 ही Gbps का पोर्ट है आपके पास, ज्यादा नहीं है, तो फिर क्या करोगे, दो दो पोर्ट को 2 Gbps का आपका ट्रैफिक है, तो 2 लिंक को आपको ऐड करना पड़ेगा। लेकिन आप 2 GB, आपको मान लो आपका ट्रैफिक 3 Gbps का, तो आपको 4 लिंक कर देंगे तो 4 Gbps का हो जाएगा, मतलब आपका आराम से स्मूथली ट्रैफिक जाएगा। तो इन 4 लिंक को आप एज अ बंडल करके सिंगल लिंक की तरह काम कर सकते हैं, मतलब सिंगल केबल की तरह काम होगा। इससे फायदा क्या है, देख तो वन, एक तो आपका क्या हो जाएगा, ट्रैफिक स्मूथली जाएगा, मल्टीपल लिंक को सिंगल लिंक में किया। तो दूसरा फायदा ये है कि आपका एसटीपी वर्क नहीं करता, एसटीपी ये समझेगा कि ये सिंगल लिंक है, तो वहाँ इसलिए कोई भी पोर्ट आपका ब्लॉकिंग मोड पे नहीं जाएगा, सभी पोर्ट फॉरवर्डिंग मोड में रहेंगे। ये आपका इथर चैनल का फायदा है। एक तो रिडंडेंसी बनेगी, मतलब एक केबल कभी डिस्कनेक्ट भी हो गई तो आपको नेटवर्क में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, आपका स्मूथली ट्रैफिक रन होता रहेगा, आपका जाता रहेगा, ट्रैफिक ट्रांसफर होता रहेगा एक स्विच से दूसरे स्विच में। ये स्विच से मान लो 1 स्विच है, ये 2 से कोई एक लिंक इसमें बीच में एक डाउन भी हो गई तो दूसरी से जाएगा, तीसरी, जितने लिंक आपने यूज किया बाकी लिंक से आपका वर्क होता रहेगा। लेकिन वो लाइक कैसे वर्क करेगी, लाइक सिंगल लिंक की तरह, और एसटीपी वहां पे आपका वर्क नहीं करेगा और कोई भी पोर्ट आपका ब्लॉकिंग मोड पे नहीं जाएगा। एसटीपी में क्या हो रहा था कि जैसे आपने, ये स्विच आपका 1 है और ये स्विच 2 है, जैसे एसटीपी आपने यदि इथर चैनल नहीं बनाया तो एक पोर्ट को क्या कर देता, ब्लॉकिंग में डाल देता, सिर्फ एक ही पोर्ट से आपका ट्रैफिक जाता था। बाकी जितने भी केबल यूज किया, एक हुआ तो इसका भी क्या करता है, पोर्ट ब्लॉक हो जाएगा। तीसरी यूज करोगे
जितने भी केबल यूज करोगे उनके सबके पोर्ट को ब्लॉक करेगा, एक ही केबल से आपका पूरा ट्रैफिक रन हो रहा था। अभी क्या हो जाएगा, ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो ब्लॉकिंग वाली है वो हट जाएगी, क्योंकि ये एज ए सिंगल केबल की तरह काम करेगी। 4 केबल लगा देगी लेकिन ये बंडल हो जाएगी ऐसे सिंगल केबल, जैसे कि आपने 4 लकड़ी है उनको एक साथ जोड़ के बांध के एक बना सिंगल केबल बना दिया, वैसा लाइक ऐसा हो जाएगा। मतलब बहुत सारी चीजों को मतलब ये 3 सपोज करो 3 रस्सी है उनको आपने ऐसा बनाया, सिंगल रस्सी बना दिया उसको बिल्ड करके, तो ऐसे सिंगल की तरह काम करेगा, बंडल हो जाएगा। बंडल बनाते हैं ना, जैसे लकड़ी का बंडल बनाते हैं वैसे बंडल बन जाएगा। बंडल मिलेगा तो एक सिंगल 1 पोर्ट की तरह काम करेगा। इससे फायदे क्या हो रहे हैं, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस? आपको क्या क्या मिल रहा है, लोड बैलेंसिंग मिल रहा है, रिडंडेंसी मिल रहा है। मतलब रिडंडेंसी का मतलब होता है कि जब एक लिंक डाउन हो जाए तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक दूसरी लिंक से ज्यादा रहना चाहिए। तो मतलब एक से जाने के बाद दूसरे पे कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। रिडंडेंसी का मतलब ये होता है कि आपका काम वर्क स्मूथली होना चाहिए, एक लिंक फेल होने से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तो आपके पास क्या एक रास्ता नहीं है, आपके पास मल्टीपल रास्ते। रिडंडेंसी का मतलब है एक से ज्यादा पाथ। सो कैन बी यूज बिटवीन स्विचेस टू स्विच। ये कब कहाँ यूज कर सकते हैं, स्विच टू स्विच में यूज कर सकते हैं, स्विच टू राउटर भी यूज कर सकते हैं, फायरवॉल भी यूज कर सकते हैं, सर्वर भी यूज करते हैं। तो आप इथर चैनल बना सकते हैं, किस किस के बीच में बना सकते हैं, 2 स्विच के बीच में बना सकते हैं, एक स्विच से फायरवॉल के बीच में बना सकते हैं, स्विच से आप फायरवॉल के बीच में बना सकते हैं, स्विच से राउटर के बीच में बना सकते हैं, सर्वर के बीच में बना सकते हैं। 2 फायरवॉल में भी बना सकते हैं, 2 राउटर में भी बना सकते हैं। तो ये जो बना रहे हैं आप इथर चैनल, ये मल्टीपल जगह यूज होता है। तो नोट में ध्यान रखो कि ओनली सिमिलर फिजिकल लिंक विद द सेम कन्फिगरेशन कैन बी एग्रीगेटेड। मतलब सिमिलर टाइप की लिंक होने चाहिए, और मैक्स 8 सिमिलर लिंक कैन बी बंडल्ड डिपेंड ऑन द हार्डवेयर। हार्डवेयर के ऊपर डिपेंड है। अभी हार्डवेयर आ रहा हो 32 तक को सपोर्ट करता है बंडल करने का, लेकिन आप जो नॉर्मल है स्विचेज है उनमें 8 लिंक को, जो सिमिलर टाइप्स की लिंक है उनको बंडल कर सकते हैं, मतलब लाइक सिंगल लिंक की तरह यूज कर सकते हैं। अभी आप लोगों ने कौन कौन ऐसा है जिसने डेटा सेंटर पे काम किया है, एनवायरनमेंट में काम किया है, सो ही कैन इजीली अंडरस्टैंड कि क्या होता है ये इथर चैनल और व्हाई वी आर यू बंडलिंग द लिंक। सो कौन ऐसा है जो कैन एक्सप्लेन अंडरस्टैंड दिस टॉपिक यूजिंग दिस इथर चैनल टॉपिक? सचिन तुम्हें यूज किया है? हेलो नहीं 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 सर। या जी, तुम्हारा तो यूज हो रहा होगा ना वहाँ पे जियो में? नहीं सर, मेरा टेलीकॉम डोमेन है, अलग है हूँ मैं। टेलीकॉम में ही होता है, जैसे आर यूजिंग डेटा सेंटर लाइक टेलीकॉम। टेलीकॉम में क्या तुम्हारा स्विच से कोई काम नहीं है क्या? नहीं, हम लोग 4G पे काम करते हैं, इसीलिए मैं निकल लगा अभी स्विच कर रहा हूँ मैं नेटवर्किंग में। अच्छा रोहित, आपका आपका तो है ना डेटा सेंटर पे काम, वही कर रहे हो ना? हाँ सर, डेटा सेंटर में, पर वो उसमें डीसी में सब आईबीएम टीम मैनेज करती है। हम मैंने देखा है ये कि पोर्ट करके वो चैनल पोर्ट करके बन के आता है, मतलब वो 2 चैनल रहते हैं, वो एज अ सिंगल लिंक वर्क करते। तो जब भी डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में काम करोगे तो आपको ये पोर्ट चैनल नॉर्मल मिलेगा, मतलब वहां तो रहता ही रहता है 100%। क्योंकि वहां पे क्या होता है कि एक लिंक से काम नहीं चलता, एक लिंक डाउन हो गया तो दूसरी पे ट्रैफिक जाना चाहिए। ऐसे नॉर्मल जगह भी यूज कर रहे हैं आजकल, जैसे छोटी कंपनी भी यूज कर रही है। क्यों यूज कर रही है? क्योंकि वो भी यहाँ पे एक केबल में कुछ प्रॉब्लम आया तो दूसरी केबल से आपका ट्रैफिक उसका काम चलना चाहिए, तो वहां पे भी यूज करेंगे। नहीं तो सिंगल केबल में कुछ प्रॉब्लम आया तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। तो हर जगह रिडेंडेंसी चाहिए, स्विच टू स्विच चाहिए, स्विच टू फायरवॉल चाहिए, स्विच टू राउटर चाहिए, सर्वर में भी चाहिए। सर्वर में मान लो आजकल 2 केबल लगती है, सिंगल केबल नहीं लगती है। एक केबल मान लो सर्वर की डाउन हो गई आपकी, तो दूसरा आप सर्वर का मतलब पीसी में समझना, पीसी में क्या होता है एक ही केबल लगती है। जैसे आपका लैपटॉप है उसमें एक ही केबल लगा सकते हो ना, इथरनेट केबल। बट जो सर्वर आते हैं उसमें 2 केबल लगा सकते हो, वहां पे भी एलएससी भी बनता है, एक पोर्ट चैनल बन जाता है। तो पोर्ट चैनल आप कहीं पे भी बना सकते हो, सर्वर, फायरवॉल, राउटर, स्विच। किसी को इसमें बताओ, कोई डाउट पूछना है, क्वेश्चन लग रहा है आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो इथर चैनल के अंदर? सर ये अपलिंग में लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, लेकिन स्टैकिंग में कर सकते हैं क्या वैसे? अरे स्विच स्टैकिंग का मतलब क्या था? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द स्टैकिंग? स्टैकिंग मतलब सिंगल स्विच की तरह काम करेगा ना, एज अ लाइक सिंगल स्विच।
तो सिंगल स्विच उसमें तो क्या है, रिडंडेंसी, पूरा रिडंडेंसी है ना वो, उसमें क्या है, तो आपका एक सिंगल स्विच बन जाएगा वो। ये सोचो कि आपको दिखने में वो मल्टीपल स्विच दिख रहे हैं, बट वो लाइक वर्क करेगा जैसे सिंगल स्विच। लेकिन वो अलग केबल से कनेक्ट होते हैं ना, हाँ उसकी सेम वर्क करेगा क्या? हाँ स्टेकिंग केबल आती है उसकी अलग से। ये अपन वो बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, अपन यहाँ क्या बात कर रहे हैं कि जैसे दो डिफरेंट डिफरेंट स्विच है, दो डिफरेंट वो डिवाइस है, उसके बीच में यहाँ पे अपन उस दो स्विच को एक स्विच नहीं बना रहे, यहाँ क्या बना रहे हैं कि लिंक को एक बना रहे हैं। वहां स्विच को एक बनाना हो तो स्टेकिंग कहलाती है, समझ गए, मल्टीपल स्विच को एक स्विच बनाना है आपको, तो दैट इज टेक्निक कॉल्ड इज स्टेकिंग। कहीं पे स्टेकिंग बोलेंगे, कहीं पे जैसे आपको यदि आप यूजिंग 6509 वाला जो स्विच होता है यूज करते तो वहाँ उसको VSS बोलते हैं। और आप तो अलग अलग जगह है उसको, और यदि आप जूनिपर में हो तो उसको VC बोलते हैं, वर्चुअल चेसिस बोलते हैं। सिस्को में उसको हम स्टेकिंग बोलते हैं, स्टेकिंग भी बोलते हैं, VSS भी बोलते हैं, वो सब मल्टीपल तरीके हैं उसके बनाने। तो वो क्या होता है कि आपके बहुत सारे स्विच है और आपको एज ए सिंगल स्विच की तरह यूज करना है, तो ओके। आपको इस तरह की स्टेकिंग करनी पड़ती है। स्टेकिंग के फायदे क्या है कि आपको सिंगल मैनेजमेंट हो जाता है, एक ही मैनेजमेंट, मतलब एक पे विलन बनाया तो आपका सब पे बन गया वैसा है, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपके 25 स्विच है या 10 स्विच है, 5 स्विच का बंडल किया, मैं एक सिंगल स्टेकिंग किया तो 5 स्विच में हर एक में विलन बनानी पड़ेगी। हाँ हाँ हाँ। इसमें क्या है, एक पे विलन बनाया सब हो गया काम आपका, कुछ बना सब पे बनाने की जरूरत नहीं, सब पे हो गया, काम करेगी वो एक ही विलन, मतलब दिमाग एक हो जाएगा। पोर्ट मल्टीपल पोर्ट रहेंगे लेकिन दिमाग एक ही रहेगा, एक पे दिमाग में जो मतलब वहां पे आपने मास्टर जो स्विच है उस पर कॉन्फ़िगर कर दिया तो बाकी सब जितने भी स्टैंड बाय स्विच है उन पे ऑटोमेटिक वो तो कॉन्फ़िगरेशन सभी रन होगी, उस पर भी चली जाएगी। तो इतना मतलब ही काम है ना उसका? हाँ, तो आपको सिंगल मैनेजमेंट हो जाएगा, तो इजीली मैनेजमेंट कर पाओगे आप, और आपको नंबर ऑफ पोर्ट बढ़ जाएंगे। एक ही स्विच आपको ऐसा लगेगा एक स्विच है और इसके बहुत सारे पोर्ट हो गए, मान लो आपको 50 पोर्ट चाहिए, 100 पोर्ट चाहिए, 200 पोर्ट चाहिए, तो 200 पोर्ट मिल जाएंगे आपको और स्विच एक ही रहेगा। लेकिन यदि आपको अलग अलग स्विच यूज करोगे तो आपको क्या हर एक स्विच में जाके कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा, कुछ भी चेंजेस करना है 10 मान हाँ लो हाँ हाँ। 5 स्विच है तो पांचों में जाके विलेन बनाओ, पांचों में कॉन्फ़िगरेशन करो, सब में पांचों में करना पड़ेगा। यहाँ सिंगल स्विच में किया तो सब में हो जाएगा, तो आपका मैनेजमेंट क्या हो जाता है, उससे इजी हो जाता है स्टिकिंग करने से या तो सिंगल स्विच बनाने से। हाँ, तो अब इसमें इसमें डिफरेंस क्या है, वो देखो, वो स्टेकिंग में और ये चैनल में डिफरेंस क्या है कि वहां पे हम पूरे स्विच को क्या बना रहे हैं, एक सिंगल स्विच में बना रहे हैं, यहाँ पे लिंक को बना रहे हैं। लिंक मतलब जो केबल कनेक्ट करते हैं ना एक स्विच से दूसरे से, उस हाँ लिंक हाँ। को, यस। दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ जो केबल कनेक्ट करते हैं ना एक स्विच से दूसरे स्विच को, उस केबल को बंडल कर रहे हैं, स्विच को बंडल नहीं कर रहे हैं। हाँ समझा समझा। तो दोनों में मतलब एट ए टाइम दोनों मेथड यूज हो सकते हैं। हाँ हो गए, वो तो होते ही है ना एट ए टाइम। मतलब क्या होगा, जैसे मान लो आपका एक स्टेकिंग वाला स्विच है, दूसरे स्टेकिंग वाले स्विच से आपको क्या करना है, जोड़ना है, उसकी केबल जोड़नी है, दो स्टेकिंग स्विच की, तो उसमें रिडंडेंसी करोगे ना। एक सिंगल केबल करोगे तो मान लो कुछ प्रॉब्लम आया तो फिर क्या होगा, पूरा नेटवर्क बैठ जाएगा। बन जाएगा, वो बंद हो जाएगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे रहता है डेटा सेंटर एनवायरनमेंट में कनेक्टिविटी का कैसा जाल बिछा हुआ है, आपको दिखाता हूँ। जो जब बड़ा नेटवर्क होगा, जिनके पास पैसा ज्यादा है, अच्छी बड़ी कंपनी है, वो पूरा रिडंडेंसी रखती है। वो इसको क्या चाहिए, कनेक्टिविटी फास्ट चाहिए, और एक ऐसा नहीं चाहिए कि एक लिंक डाउन हो गया तो पूरा उसका कनेक्टिविटी कभी डाउन नहीं हो, ऐसा नेटवर्क बनाते हो। कभी आपने सुना है कि गूगल डाउन होगा, बहुत रेयर केस में डाउन होगा, मिलेगा नहीं आपको गूगल डाउन। फेसबुक डाउन नहीं होता कभी, क्यों नहीं होता डाउन, उनके पास कनेक्टिविटी बहुत सारी है।
वहां पे ऐसा नेटवर्क रहता है ये, ऐसा हर केबल ऐसे कवर कनेक्ट करती है, बंडल रहता है, चार चार केबल कनेक्ट करेगी, मान लो इधर चार है, इधर चार है, कभी कहीं 2 है, कहीं 4 है, ऐसे कनेक्ट करेगी। इससे फायदा क्या है, एक केबल डिस्कनेक्ट हुई ऐसे कनेक्ट करेगी, भले ये स्टिकिंग में इसमें आपने 4 स्विच लगा रखे हैं कि एक ही, तो एक स्विच की तरह काम करेगा, बट ये बात कर रहे हैं हम लिंक की, जो आपका केबल जो कनेक्ट करेंगे हम, ये वाली केबल 4 केबल मिला के सिंगल केबल। यहाँ पे मान लो ये स्टेकिंग में रहेंगे, बहुत सारे स्विच भी हो सकते हैं, ये स्विच एक ही स्विच नहीं हो सकता, इसमें मिलके केबल स्टेकिंग केबल लगी है, दूसरे में लगी है, तो ये तो एक ही स्विच की तरह काम करेगा, भले इससे कितने स्विच जुड़े हुए स्टेकिंग वाले, यदि वो एक ही उसमें है, इससे कनेक्ट है, तो स्टेकिंग एक ही स्विच की तरह काम करेगा जैसे सिंगल स्विच पे। ऐसे ये मल्टीपल जो केबल लगी हुई है, ये भी एक केबल की तरह आपको काम करवाना है, तो वो आपको क्या करना पड़ेगा, इधर चेंज करना। नवीन अभी आगे बात करते हैं। ये पोर्ट चैनल बन गया तो क्या हो जाएगा, अब इस हर पोर्ट चैनल का एक नाम देना पड़ता है, जैसे आपका पोर्ट का नाम रहता है, ऐसे पोर्ट चैनल 1 2 3 ऐसे बनाना पड़ता है। ये तो अपन ने पढ़ ही लिया क्या क्या होता है। अब इसको इथर चैनल जो बनाने के तरीके हैं वो 2 तरीके। इथर चैनल कॉन्फ़िगरेशन कैन बी डन 2 वे, स्टैटिक ऑलवेज 1 मोड। एक तो स्टैटिक मोड होता है जो ऑन मोड पे रखते हैं, दूसरा डायनेमिक मोड होता है जिसमें 2 प्रोटोकॉल यूज करते हैं, PAGP और LACP। तो 2 तरीके हैं आपको, if you want to configure the channel, so you have 2 modes, static और dynamic। स्टैटिक में तो क्या ऑन मोड रखना है, डायनेमिक में आपको PAGP 2 प्रोटोकॉल यूज कर सकते हैं, PAGP और LACP। तो सबसे पॉपुलर जो प्रोटोकॉल है वो है आपका LACP, क्योंकि ये जो PAGP है सिस्को के स्विच पे चलता है, बाकी और स्विच पे आप यू कैन नॉट यूज PAGP। PAGP का पूरा नाम है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल, और ये है लिंक एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। तो आप तो क्या यूज करना है, तो हमेशा ज़्यादा जनरली कंपनीज के अंदर LACP यूज होता है, वो PAGP यूज नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे कहीं सिस्को का स्विच लगा रहता है, कहीं पे जूनिपर का लगा रहता है, तो वो सभी जगह LACP यूज करती है। मोस्ट ऑफ द कंपनी LACP पे ही आपका पोर्ट चैनल बनाती है। तो ये हो गया LACP मतलब लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और ये PAGP है पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल। तो अब आपका पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल मतलब PAGP सिस्को प्रोप्राइटरी है, मतलब सिस्को का ही कंपनी के स्विच में ही वी कैन यूज इट, और PAGP हैज 2 मोड्स, डिजायरेबल एंड ऑटो। इसके 2 मोड होते हैं PAGP के, ये सिस्को का प्रोप्राइटरी है। लिंक एग्रीगेशन मतलब लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो दैट इज कॉल्ड LACP, डिफाइंड बाय डिफाइन इन IEEE 802.3AD। इसका क्या एक स्टैंडर्ड रहता है, IEEE सबको एक स्टैंडर्ड नाम देता है, नंबर देता है, वो या डिफाइन करता है IEEE, एक इंस्टीट्यूट है वो। सो LACP हैव 2 मोड, LACP भी 2 मोड है, जैसे आपका PAGP में 2 मोड है, डिजायरेबल ऑटो, ऐसे LACP में भी कितने मोड है, एक्टिव और पैसिव। कॉन्फ़िगरेशन करना है तो कैसे करते हैं कॉन्फ़िगरेशन ऑफ PAGP का, कॉन्फ़िगरेशन में इंटरफेस जाएंगे, उसका टाइप कौन सा वो लिखेंगे, चैनल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करना है, PAGP यूज करें तो PAGP यूज करेंगे, LACP तो ऐसे। फिर चैनल मोड में आपको पास ऑप्शन है, ऑन रखोगे तो वो क्या हो जाएगा, स्टैटिक बन जाएगा, और आपको डिजायर यूज किया, ऑटो डिजायर, तो आपका PAGP बन जाएगा, एक्टिव पैसिव यूज किया तो आपने LACP हो। तो LACP जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो एक्टिव पैसिव बनेगा, PAGP यूज किया तो ऑटो और डिजायरेबल में जाएगा, स्टैटिक यूज करना है तो ऑन कर देंगे तो स्टैटिक बन जाएगा। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपका वहां पे कमांड जो देखने के लिए कमांड क्या है, शो इथर चैनल, जो भी नंबर है वो, और पोर्ट चैनल, तो आप उसको देख सकते हैं पोर्ट चैनल में कितना लिंक बंडल है नहीं है।
पहले अभी इसे समझ में नहीं आएगा आपको, प्रैक्टिकल देख लेते हैं थोड़ा सा, तो हमें समझ में आएगा कि हाउ टू कॉन्फ़िगर द इथर चैनल। तो फर्स्टली यू विल मेक अ लेब, हम लेब बनाएंगे फर्स्ट, देन तो इसके लिए जैसे दो हमने दो का ही बनाते हैं, सिंगल ज़्यादा बड़ा नहीं बनाते हम पोर्शन। तो हमने इसको अब बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्विच में कौन सा पोर्ट यूज़ किया हमने, 1 और 2, इधर भी 1 2 यूज़ किया। तो पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आता हूँ, मेरे पोर्ट पता होना चाहिए मेरे को कौन कौन से पोर्ट में यूज़ कर रहा हूँ। तो पोर्ट चेक करना है तो मेरे दो ही पोर्ट आपको मिलेंगे स्विच के ऊपर, क्योंकि दोनों ही लगा रखे ना। तो यहाँ पे शो इंटरफेस में पता चलेगा मेरे दो पोर्ट यूज़ हो रहे हैं। आप अब ये है, बाकी तो सब डाउन है, तो ये यूज़ हो रहा है इसका। या आप चेक कर सकते हैं यदि आपको पता नहीं है, तो यहाँ पोर्ट वही आप आएगा जो आपका स्विच से कनेक्ट होगा। यदि डाउन है तो वो डाउन डाउन दिखाएगा, केबल नहीं लगी हुई है। या फिर आपके पास एक कमांड और होती है, इस पे चलेगी नहीं देखते पर, शो इंटरफेस स्टेटस, हाँ चल रही है, तो यहाँ पे पता चलेगा स्टेटस में केबल कनेक्ट है तो यहाँ दिखाएगा केबल कनेक्टेड, स्टेटस में केबल कनेक्टेड दिखाएगा, नहीं है तो नॉट कनेक्टेड दिखाएगा। कनेक्टेड मतलब वहाँ पे आपने एक स्विच से दूसरे स्विच में केबल कनेक्ट किया है तो कनेक्टेड दिखाएगा। नॉट कनेक्टेड मतलब नॉट कनेक्टेड नहीं है, केबल कनेक्ट नहीं रहेगी। और दूसरा एक और आप चेक कर सकते हैं, आप से भी पता चलेगा कि पोर्ट आप है, मतलब दोनों साइड में आपको रहेगा तो केबल कनेक्ट है, दोनों साइड में आपको दिखाना चाहिए। ठीक है, तो ये पता करना है केबल कनेक्ट भी एक नहीं, कौन से पोर्ट पे कनेक्ट है, क्योंकि जो डाउन है उस पर तो कनेक्ट रहेगी नहीं, नॉट कनेक्टेड है डाउन। तो या फिर आप फिजिकली भी देख सकते हैं पोर्ट के ऊपर जाके, अभी मेरे को पता नहीं चल रहा तो यहाँ फिजिकली मैं जा सकता हूँ, आई कैन चेक देयर, तो वायर इज कनेक्टेड और नॉट कनेक्टेड, तो अपन वैसे भी चेक कर सकते हैं। तो जब जाओगे तो वहाँ पोर्ट के ऊपर 1 और 2 पोर्ट के ऊपर, जो हमारा 1 और 2 पोर्ट है, ये दोनों पोर्ट जो है इसके ऊपर केबल लगी रहेगी। जो केबल कनेक्टेड है यहाँ पे पता चल जाएगा कौन कौन से पोर्ट पे केबल कनेक्टेड, दोनों पोर्ट पे अभी कनेक्ट, अभी यहाँ दिखेगी नहीं क्योंकि ये तो आपका वो नहीं है, फिजिकल तो है नहीं ये तो सिर्फ वर्चुअल है। तो यहाँ पे पोर्ट पे यदि केबल लगी हुई है तो आपको पता चल जाएगा दोनों पे पोर्ट चैनल यहाँ पे बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों पे केबल तो लगी हुई है। यहाँ दिखेगी आपको लाइट ब्लिंकिंग करता हुआ नजर आएगा। तो जब आपके ओरिजिनल स्विच में केबल लगी रहेगी, ऐसे केबल कनेक्ट रहेगी और लाइट वहाँ पे ब्लिंक ग्रीन लाइट जलती रहेगी। तो इस स्विच के अंदर जो पोर्ट होते हैं उससे आपको पता चलेगा कि केबल लगी हुई है नहीं लगी हुई। तो समझ लेना कि स्विच को, आपको समझ लेना है स्विच कैसा रहता है, क्या रहता है स्विच का, आपको आकार प्रकार से पता होना चाहिए। स्विच के पोर्ट पे केबल कनेक्टेड दिखाएगी इस पोर्ट के ऊपर, ऐसा स्विच आता है सिस्को का 2960 का जो है मॉडल। यहाँ पे तो हमें मान लो 1 इसका है, एक और स्विच इधर लगा हुआ है, तो यहाँ से केबल इसको ऐसे कनेक्ट रहेगी, क्या रहेगा एक यहाँ रहेगी। इसका स्विच मान लो सिस्को 2960 का स्विच है, L2 स्विच। अब आपको इन दोनों को बंडल करना है। ये आपके अपलिंक पोर्ट होता है, मैंने आपको पहले उस दिन बताया था। अपलिंक मतलब जो स्विच टू स्विच कनेक्ट होता है, तो यहाँ पे भी लगा सकते हैं केबल और यहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो जनरली जो आपके कंपनी वाले यहीं पे लगाएंगे, यहाँ से केबल लगा के स्विच जोड़ देंगे, 2 चैनल लगाने तो एक और दूसरी भी लगानी केबल, तो यहाँ से करके तो ये पोर्ट चैनल स्विच टू स्विच जोड़ना है मान लो, तो एक स्विच है ये 2960 का, तो ये जनरली इधर ही अपलिंक पे लगाते हैं क्योंकि इसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहती है। ये वाला जो पोर्ट रहता है उसका कैपेसिटी थोड़ा कम रहता है। जैसे ये वो आपका फास्ट इथरनेट है तो ये आपका गीगा इथरनेट रहता है, उसका हायर एंड का रहता है, 1 Gbps का रहता है। अभी आपका डिस्कनेक्ट होगा, कितने मिनट बचे, 2 मिनट बचे हैं, फिर आप दोबारा कनेक्ट कर लेना। अभी कन्फिगरेशन पार्ट देखते हैं। कन्फिगरेशन पार्ट देखने से पहले हम इसका साइज बढ़ा देंगे ताकि आपको थोड़ा फॉन्ट बढ़ा देंगे। कितना साइज है तो अपन 10 कर देंगे। अभी आपको बराबर दिखेगा, फोन थोड़े बड़े दिखेंगे ताकि आपको दिखने में, अभी भी छोटे दिख रहा है। यहाँ पे आप कॉन्फ़िगरेशन कमांड डालेंगे और
आपको बंडल करना है। इंटरफेस पोर्ट चैनल बनाएंगे, मान लो 1 पोर्ट चैनल बनाएंगे। कितने बना सकते हैं मैक्सिमम, ये चेक कर लेंगे मैक्सिमम ये इस स्विच में कितना बना सकते हैं, 6 पोर्ट चैनल बना सकते हैं। इससे ज़्यादा पोर्ट चैनल हम यहाँ बना नहीं पाएंगे। यहाँ पे हमने 1 नंबर लिया। अब ये पूछता है आपसे कि क्या करना है, तो चैनल ग्रुप कमांड चलती है। चैनल ग्रुप इंटरफेस करना चाहिए, अपना F0/1 पोर्ट नंबर देखते हैं, कौन सा पोर्ट नंबर है, शो इंटरफेस पोर्ट अपना इथरनेट ही बात। यहाँ पे पोर्ट चैनल कौन सा यूज कर रहे हैं आप, 1 यूज कर रहे हैं, 1 मोड। अब मोड से यूज करने जा रहे हैं, पहले प्रोटोकॉल फिक्स करते हैं। प्रोटोकॉल में हम देखते हैं प्रोटोकॉल कौन सा यूज करना है। तो 2 प्रोटोकॉल आपका LSCP भी है और PAGP भी, 2 प्रोटोकॉल है हमारे पास। तो पहले प्रोटोकॉल सेलेक्ट करते हैं, चेंज प्रोटोकॉल। तो चैनल प्रोटोकॉल मतलब जो पोर्ट चैनल बना है उसका जो प्रोटोकॉल है वो कौन सा यूज करना है। तो हम सपोज करो PAGP यूज करते हैं, यहाँ PAGP यूज करेंगे।